तो एक बार मैं अपने चंडीगढ़ से आ रही थी, तो मैं पदम जी को पहले फ़ोन कर देती थी, पदम सिंह जी को, कि आप मुझे नदी पार लेने आ जाना। तो मैं देखा कि लोग आसपास खड़े हुए हैं और कोई पूजा टाइप चल रही है, अग्नि जल रही है और शंख बज रहे हैं साथ में। अगर शंख बज रहे हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि पूजा चल रही है। तो मैंने कहा, पदम सिंह जी ये क्या हो रही है, आज किस चीज़ की पूजा चल रही है? कहते कोई मर गया है, ये उसकी लाश जल रही है। ये सोचते ही मुझे मतलब सॉर्ट ऑफ चक्कर आ गया था। मैंने कहा, लाश ऐसे कैसे जला सकते हैं ना? कहते नहीं, हम शमशान घाट में से गुजर रहे हैं, ये यहाँ का रिचुअल होगा। मुझे आइडिया नहीं था तब, तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। तो मैंने कहा, ये हो ना हो, यहाँ पर महादेव जी का साया जरूर है। तो ये एक दो स्मृतियाँ हैं जो मेरी आश्रम की, जो मुझे हर बार यही याद करवाती थी कि महादेव उपस्थित हैं आश्रम में। तो ये मैं बात कर रही हूँ 2016 की। तब मेरी प्रेफ़रेंस यही रहती थी, नदी को क्रॉस करके जाया जाए और नदी को क्रॉस करके आया जाए। क्योंकि ये जो अभी वाली कच्ची रोड है, ये तब उतने अच्छे हालात में भी नहीं थी, आज में भी नहीं है, तब तो बहुत ही ख़राब थी। तो कोशिश ये रहती थी कि मैं 25 मिनट चल लूँ और आ जाऊँ। पर क्योंकि मैं यहाँ पर रह रही थी उन दिनों, मतलब आश्रम में शिफ्ट हो चुकी थी, तो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता होता था। क्योंकि बैकुंठ धाम को अगर हम इमेजिन करते हैं तो वहाँ जंगल हम कम इमेजिन कर पाते हैं, जंगली जानवर थोड़े कम इमेजिन कर पाते हैं। तो मैं बोलती थी, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं शिवपुरी में हूँ। क्योंकि दिन में मैं जय कॉल्स की आवाज़ सुनती थी, सांप और मोंगोज बड़े धड़ल्ले से चलते होते थे, लोमड़ियाँ, फॉक्सेस मैंने खुद देखी हैं यहाँ पर, और लेपर्ड्स का इतना डर होता था कि जिन डॉग्स को कभी बड़े स्वामी जी फीड भी करते थे, तो वो कितनी बार लेपर्ड्स का ही फूड बने हैं। तो हमको पता चल जाता था कि हो सकता है, क्योंकि उनके अवशेष यहाँ जदा कदा कहीं हमको मिल जाते थे, नदी किनारे, कहीं बाहर या कैसे। और सारा आश्रम एज यूजुअल बिल्कुल कच्चा था, नो कंस्ट्रक्शन एट ऑल, सब बड़ी-बड़ी घास लगी हुई है और बड़े-बड़े पहाड़ हैं, जगह-जगह सब पथरीली भूमि है और कहीं-कहीं खाई भी थी आश्रम में। तो बाद में भरा गया है, जैसे-जैसे आश्रम की कंस्ट्रक्शन होती गई, वो तब वैसे-वैसे भरा भी गया, कहीं से काटा-पीटा गया, कुछ ऐसा। तो फिर यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें जो भगवान महादेव के लिए फेमस हैं, वो दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसा एक मन में विचार आता था, कुछ खास नहीं। तो एक बार मैं अपने चंडीगढ़ से आ रही थी, तो मैं पदम जी को पहले फ़ोन कर देती थी, पदम सिंह जी को, कि आप मुझे नदी पार लेने आ जाना। 2 बैग्स होते थे मेरे पास में, वो बैग उठा लेते थे। और क्योंकि वो उस जगह थोड़ी सुनसान भी रहती है, तो ये भी हो जाता था कि चलिए साथ में कोई है, कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन है। तो मैंने एक बार मैं आ रही थी, तो वो मेरे आगे-आगे चल रहे थे, मैं पीछे-पीछे थी। तो मैं देखा कि लोग आस-पास खड़े हुए हैं और कोई पूजा टाइप चल रही है, अग्नि जल रही है और शंख बज रहे हैं साथ में। तो अगर शंख बज रहे हैं तो हम ये कंसिडर करते हैं कि पूजा चल रही है। तो मैंने कहा, पदम सिंह जी ये क्या हो रही है, आज किस चीज़ की पूजा चल रही है? कहते कोई मर गया है, ये उसकी लाश जल रही है। ये सोचते ही मुझे मतलब सॉर्ट ऑफ चक्कर आ गया था। मैंने कहा, लाश ऐसे कैसे जला सकते हैं ना? कहते नहीं, हम शमशान घाट में से गुजर रहे हैं। तो अब शमशान घाट में से गुजर रहे हैं, वो एक अलग ही इम्पैक्ट हो जाता है। आपके सामने आप जिसको पूजा समझ रहे हो, वो लाश चल रही है और लोग शंख बजा रहे हैं, ये यहाँ का रिचुअल होगा। मुझे आइडिया नहीं था तब। तो उससे पहले मैंने कोई ऐसा कुछ देखा भी नहीं था, तो मुझे बहुत डिफरेंट लगा। तो मैंने कहा, ये हो ना हो, यहाँ पर महादेव जी का साया ज़रूर है। इसके साथ ही एक और किस्सा है जो कि मैं भूल नहीं पाती, वो मुझे अपने हिसाब से कॉमेडी में याद आ जाता है। तब आश्रम में ज़्यादा किसी चीज़ का अरेंजमेंट होता ही नहीं था और गिनती के बहुत कम लोग होते थे, मतलब 5 मैक्सिमम। उनमें एक हमारा कुक होता था, कमल, जो कि ड्राइविंग का काम ज़्यादा करता था, खाना बनाने का काम थोड़ा कम। कुकिंग के नाम पर वो क्या बनाता था हमारे लिए, हर रोज़ खिचड़ी। तो तो मैं एक बार किचन में गई फटाफट, तो वहाँ पर कुछ मिष्ठान रखा हुआ था, मीठे पूड़े। तो
मैंने कहा कमल ये मैं खा लूँ? कहता हाँ दीदी खा लो। अच्छा, मुझे पूड़ा खाने में बहुत टेस्टी लगा क्योंकि खिचड़ी से हटके था कुछ। तो मैंने उसको रोल करके एक पूड़ा खा लिया फटाफट, और वहाँ पर 2 पूड़े और पड़े थे, तो मैंने कहा एक और खा लो? कहते खा लो। मैंने कहा ये तीसरा पूड़ा कौन खाएगा ना, अब अकेला पूड़ा है ये इसका मैं क्या करूँ? कहते ये भी आप ही खा लो। तो मैंने खा लिए। मैंने कहा ये पूड़े किसके घर से बन के आए हैं? बोला वो सुखदेव जी है ना, उनके पिताजी की बरसी थी आज, तो वो आश्रम में ये पूड़े लेके गए हैं। ओह! अब मुझे लगा ये भगवान अब मैं अब ना मैं पूरे फेंकने लायक और ना ही जो मैंने फूड खाया था उसको ये सोचने लायक। मुझे लगा अरे मैं श्राद्ध भी खाने लग गई। वो मेरे लिए इतना कॉमेडी सीन था, मुझे दुख भी लग रहा था और मुझे सुख भी लग रहा था, क्योंकि ऐसा केवल महादेव के दरबार में ही हो सकता है जहाँ पर फिल्टर्स नहीं होते। और मैं यही मान के चलती हूँ कि हमारे महादेव इतने स्वीट हैं, इतना अच्छा उनका एक्सेप्टेंस लेवल है। कोई कहीं का भी हो, वो बोलते हैं हाँ हाँ आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, मेरी शरण में आ जाओ। बस फिर वो इंसान क्या कुछ कर रहा है क्या नहीं कर रहा, महादेव तो उसको क्षमा ही करते हैं। हाँ ये है कि उनको ट्रांसपेरेंसी थोड़ी ज़्यादा पसंद है, जितना मैं उनके बारे में जान पाई हूँ अभी तक। रुद्रदेव कहा जाता है, बट अगर फालतू की बात की जाए तो रुद्रदेव हैं। अगर हम ढंग से रहें, ना ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करें, तो फिर वो भोले बाबा है ना। तो ये 1-2 स्मृतियाँ हैं जो मेरी आश्रम की, जो मुझे हर बार यही याद करवाती थी कि महादेव उपस्थित हैं आश्रम में। क्योंकि जहाँ पर एक लग्जरियस लाइफ आ गई, तो डेफिनेटली वहाँ पर हम अपने आप से कनेक्ट कर लेते हैं एज ह्यूमन बीइंग्स। रियलिटी क्या है ये तो भगवान ही जाने, कि वो तो डेफिनेटली बैकुंठ को बिलोंग करता है, जहाँ पर एक ऐश्वर्य आ गया, भोग विलास आ गया, या एक लग्जरियस लाइफ आ गई, जहाँ पर उबड़ खाबड़ जंगली पत्ते पेड़, सिंप्लिसिटी, सादगी, और जो जो चीज़ें हमको चाहिए भी वो भी अवेलेबल ना हो, बट किसी चीज़ की कमी ना हो। जब आपको जो चाहिए प्रकृति वो प्रदान कर दे। मैं उसको महादेव के स्थान के साथ ज़्यादा कनेक्ट करती हूँ। सो यही तो एक ब्यूटी है आश्रम की, कि भगवान ने हमको जंगल में भी रखा हुआ है, बैकुंठ में भी रखा हुआ है, जब जो चाहिए वो प्रदान कर देते हैं। इस बार देखिए भगवान को ही पता होता है कब किस समय पे क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि अब जब माँ बाला त्रिपुर सुंदरी की साधना चल रही है, तो इन दिनों में अम्बुबाची मेला शुरू हो चुका है कामाख्या पीठ में हमारे, जो कि साल का सबसे बड़ा मेला वहाँ पे इन दिनों में ही लगता है। जब ये साधना का प्रस्ताव बड़े स्वामी जी ने हमको दिया, तो हमने कहा हाँ जी ठीक है, हम 30 दिन की कर लेते हैं। तो बोले नहीं 30 दिन की नहीं, 33 दिन की कीजिए, अतिरुद्र साधना होगी 11-11 दिन के हिसाब से। अभी 1-2 दिन पहले ही हमें ये डिस्कशन हुआ कि 4 सितंबर को, जिस दिन हमारा लास्ट यज्ञ है अतिरुद्र साधना का, उसी दिन जन्माष्टमी है। ये मतलब मैं इसको किसी विशेष संयोग से कम नहीं मानती, क्योंकि हरिहर भगवान का इतना महत्व है, यहाँ तक कि उनको बड़े स्वामी ने हमारी आरती में भी स्थान दिया हुआ है कि हम उनके उस स्वरूप को भी प्रणाम करते हैं जब भगवान श्री हरि मोहिनी अवतार में आए थे, और महादेव जिन्होंने कामदेव को भी भस्म किया हुआ है, वो भगवान के मोहिनी पाश में ही बन गए थे। उसमें भी मुझे इतना अच्छा ये कॉम्बिनेशन लगता है कि भगवान महादेव की साधना चल रही है और श्री हरि भगवान का बीच में फंक्शन हो रहा है, कोई उत्सव आ रहा है। सो ये किसी कृपा से कम नहीं है। पिछले साल भी जब बाल रुद्र साधना की गई थी, तो उन दिनों में भी हमारे जन्माष्टमी आई थी, और मैं खुद इतना खुश थी कि देखिए बाल रुद्र साधना हो रही है, इधर बाल जन्माष्टमी आ रही है। सो एक बार फिर से हम डिटेलिंग पे चले जाते हैं डेट्स की, ताकि कोई दुविधा ना रहे। 1 अगस्त को चेक इन रहेगा, 2 अगस्त को ओरिएंटेशन रहेगा, और 3 अगस्त को हमारा पहला यज्ञ है, जो कि श्रावण मास का पहला सोमवार रहेगा, और पूर्णाहुति रहेगी जन्माष्टमी वाले दिन 4 सितंबर को। उस दिन लास्ट यज्ञ रहेगा, और 5 को चेकआउट रहेगा। तो इस प्रकार हम भगवान को अपनी
यथासंभव बुद्धि से, यथासंभव भावना से और तन मन धन से भगवान को पुकारेंगे और यही कोशिश करेंगे कि हमारी अतिरुद्र साधना बहुत ही सक्सेसफुल रहे और उनकी कृपा हम पर बनी रहे। धन्यवाद।